हाय, मैं आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड PYQ 2023 क्लास 12 मैथ्स का पेपर है। सेक्शन सी पे हम लोग हैं। सेक्शन सी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, ये दूसरा सवाल है सेक्शन सी का। इफ -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर देखो क्या है, x को -1 से 1 के बीच में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि साइन या कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आती है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x को ऐड करो तो π/2 आएगा। ये हमें प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं कि वो थीटा है ना। और दो एंगल्स को जोड़ के π/2 आ रहा है तो हम ले लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीज़ों को हम लोग रख लेते हैं, या ज़रूरी नहीं है। हाँ, वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि -1 से 1 के बीच में वैल्यूज आएंगी। हाँ, तो साइन इनवर्स x थीटा आ गया, तो यहाँ से x क्या आ गया, x हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। अभी देखो, अगर x साइन थीटा है तो x क्या हो जाएगा, साइन थीटा को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा हमेशा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है और कॉस थीटा हमेशा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है ना। या फिर ये 90 की जगह मैं π/2 भी लिख सकती हूँ क्योंकि आंसर में हमें ये π/2 टाइप कुछ तो चाहिए। तो 90 डिग्री π/2 एक ही बात है। अभी x है कॉस π/2 माइनस थीटा। अभी यहाँ पर साइन इनवर्स x को हमने थीटा माना है ना। अभी मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स x फाई है। तो जितनी चीज़ें हमें माननी हमने एक ही लाइन में मान ली है। साइन इनवर्स x थीटा है, कॉस इनवर्स x फाई है ना। या चलो इसको दूसरी लाइन में ही लिख लेते हैं। हाँ, तो अभी कॉस इनवर्स x को हम मान लेते हैं फाई। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉस फाई। तो ये पहली है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अभी देखो x क्या है, x है cos π/2 माइनस थीटा। और इनफैक्ट क्या करना है, और इसमें जब भी आपको प्रूव करना हो ना, प्रूव वाले सवाल जब भी करने हो है ना, तो हर एक जो भी आप चीज़ लिख रहे हो, जो भी इक्वेशन लिख रहे हो, उस इक्वेशन को एक नंबर देते जाओ। तो जैसे ये जो है ना, ये पहली इक्वेशन है, माइनस नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन है, ये पाँचवीं इक्वेशन है। क्योंकि अब आप इन इक्वेशंस को ही यूज़ करोगे। तो अभी देखो 3 और 5 को अगर हम कंपेयर करें, दोनों x के बराबर है, यानी कि cos π/2 माइनस थीटा cos फाई के बराबर आ जाएगा है ना। तो इसके बाद आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। थ्री एंड 5 दोनों x के बराबर है, तो x इज इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos फाई। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू फाई। यहाँ से आ जाएगा फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। क्यों, क्योंकि दोनों कॉस एक दूसरे के बराबर है तो एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू π/2। तो देखो, थीटा को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में डिफाइन किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 फाई कितना है, फाई है कॉस इनवर्स x, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x। थीटा कितना है, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमें यही प्रूफ करना था। अभी एडिशन में किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो देखो, जब ये सोल्यूशन आता है तो आप लास्ट में आंसर लिखते हो ना, यहाँ पर इसको ये करके आपको नीचे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है नीचे, यहाँ पर एकदम नीचे आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड, एक बार प्रूव होने के बाद में।
तो ये था एक तरीका, इसमें हम बीच में थोड़ा सा डिविएट भी कर सकते हैं। एक बार ये वाला आप देख लो, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना, एक्स साइन थीटा हो गया, कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा हो गया, कॉस इनवर्स एक्स फाई है तो एक्स कॉस फाई हो गया, है ना। यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट किया तो पाई अपॉन 2 माइनस थीटा फाई के बराबर आ गया, क्योंकि दोनों कॉस हैं। तो वहाँ पे थीटा को दोनों तरफ जोड़ देंगे तो फाई प्लस थीटा, मतलब थीटा को हम उस तरफ लेके चले गए हैं, तो फाई प्लस थीटा हो गया पाई अपॉन 2। फाई था कॉस इनवर्स एक्स, वापस लिख दिया, थीटा था साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब एक और हम लोग एक और तरीके से क्या कर सकते थे, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये जो तीसरा स्टेप था ना, यहाँ तक हम इसको एज इट इज़ रखते। अभी एक्स कॉस पाई अपॉन 2 माइनस थीटा है, तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स कितना आ जाता, कॉस इनवर्स एक्स आ जाता पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, है ना। दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेंगे तो ये कॉस इनवर्स एक्स पाई अपॉन 2 माइनस थीटा आ गया। अभी थीटा हमने क्या माना है, थीटा हमने माना है साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अभी साइन इनवर्स एक्स को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो गया पाई अपॉन 2। यहाँ से भी ये प्रूव हो जाता है और यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये जो इतना एक्स्ट्रा हमने किया, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम यहीं पे उसका कॉस इनवर्स ले लेते। तो ये भी एक तरीका है, ये वाला भी आप लिख सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा है ये मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है, एक्स हो गया साइन थीटा। अभी साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो एक्स हो गया कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है ना। तो वहाँ से कॉस इनवर्स एक्स कितना आ गया, कॉस इनवर्स एक्स आ गया पाई अपॉन 2 माइनस थीटा, और थीटा पहली इक्वेशन से क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स आ गया पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को उस तरफ लेके गया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड।